आपकी कुंडली में कन्या लगन है तो 2026 आपके जीवन का सबसे निर्णायक वर्ष हो सकता है। यह वर्ष आपको शादी, संतान, सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा और जीवन की दिशा सब कुछ दे सकता है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपको कानूनी मामलों, स्वास्थ्य समस्याओं और भारी तनाव में भी डाल सकती है। और किस समय लिया गया एक सही निर्णय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। अगर आपको हमारे इस सेशन में कोई डाउट लगे तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मैं एंड में आपके सभी आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि 2026 में कौन से ग्रह हैं जो कि वक्री हैं। 2026 में कई ग्रह वक्र की अवस्था से गुजरेंगे। वक्री ग्रहों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि यह केवल नेगेटिव असर देते हैं, जबकि वास्तव में वक्री ग्रह यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाने का काम करते हैं। वह आपको जीवन की दिशा सुधारने का काम देते हैं। शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध ये सभी जब वक्री होते हैं तो बाहरी गति धीमी होती है, लेकिन आंतरिक सीख बहुत गहरी होती है। कन्या लगन वालों के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप स्वभाव से ही बहुत इमोशनल होते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको बार बार रुककर सोचने, पुराने निर्णयों की समीक्षा करने और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर बुध वक्री है तो उस समय कैरियर, कम्युनिकेशन, पेपर वर्क ऐसे कामों में देरी होती है, लेकिन यही पुराने कॉन्टेक्ट और पुराने जॉब ऑफर और पुराने प्लान्स को दोबारा एक्टिवेट भी करता है। शुक्र अगर रेट्रोग्रेड होता है तो संबंधों की परीक्षा होती है। जो रिश्ते सतही हैं यानी कि सिर्फ दिखावे के हैं वो टूट जाते हैं, और जो गहरे होते हैं वो और भी मजबूत होते हैं। शादीशुदा जीवन में पेशेंस की आवश्यकता होती है। शनि अगर वक्री होता है तो व्यक्ति से उसके कर्मों का हिसाब मांगता है। यदि आपने ईमानदारी से काम किया है तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देकर जाएगा। अगर बृहस्पति वक्री है तो आपकी आध्यात्मिक सोच आपके गुरु से सीख और इंटरनल विजडम को बढ़ावा देता है। यह बाहरी ग्रोथ से अधिक इनर मैच्योरिटी पर फोकस करता है। चलिए, यह तो बात हुई कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको किस तरह का रिजल्ट देते हैं। कन्या लगन के स्वामी बुध है। बुध केवल एक ग्रह नहीं बल्कि कन्या लगन वालों के लिए जीवन की दिशा तय करने वाला प्रमुख प्लैनेट होता है। बुध आपकी बुद्धि, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेने की शैली और संवाद कौशल को नियंत्रित करता है। इसी कारण कन्या लगन के व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले और परफेक्शन चाहने वाले होते हैं। बुध ही आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव के भी स्वामी हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पद, आपकी रेपुटेशन और समाज में पहचान पूरी तरह से बुध पर निर्भर करती है। यदि बुध शुभ है और मजबूत है तो व्यक्ति अपने बलबूते ऊंचाइयों तक पहुंचता है। लेकिन अगर बुध कमजोर है और पीड़ित है तो व्यक्ति बिना वजह की सोच, निर्णय लेने में कंफ्यूजन और बार बार कैरियर बदलने की स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए 2026 में बुध कई बार वक्री होंगे। वक्री बुध का अर्थ यह नहीं कि परिणाम खराब होंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति को हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। वक्री बुध व्यक्ति को अतीत की गलतियों से सीखने और अधूरे कार्यों को पूरा करने का अवसर देता है। 2026 में बुध कन्या लगन वालों से यह अपेक्षा करता है कि वह जल्दबाजी छोड़कर पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। कैसा रहेगा 2026 आपके विवाह के लिए, आपके लव रिलेशनशिप के लिए और आपकी मैरिज लाइफ के लिए? चलिए देखते हैं। कन्या लगन के व्यक्तियों के लिए जीवन में विवाह सिर्फ एक सामाजिक रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि मेंटल और इमोशनल बैलेंस का आधार होता है। तो सप्तम भाव और उसके स्वामी की भूमिका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कन्या लगन वालों का स्वभाव बहुत ही एनालिटिकल होता है, इसलिए वो इसमें भी लॉजिक ढूंढते हैं। इसी कारण जल्दी शुरू हुए प्रेम संबंध अक्सर टिक नहीं पाते। 24 से लेकर 26 वर्ष की आयु से पहले बने प्रेम संबंध बहुत ही टेम्परेरी हो सकते हैं। 2026 में यदि शनि से जुड़ी महादशा या अंतरदशा आपकी चल रही है तो विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यह विवाह जिम्मेदारी और मैच्योरिटी के साथ आता है। शादी के बाद जीवन में स्टेबिलिटी आती है, लेकिन ईगो और क्रिटिसिज्म से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक है। विवाहित यानी कि शादीशुदा लोगों के लिए यह साल रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने का है। यदि आपकी कुंडली में राहु, मंगल या शनि की दशा या फिर महादशा चल रही है तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए संवाद बहुत जरूरी है।
आपस में कम्युनिकेशन किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। अगर आप विवाहित हैं और संतान चाहते हैं तो 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कन्या लगन वालों के लिए संतान योग शनि और बृहस्पति दोनों से जुड़ा हुआ है। शनि की दृष्टि संतान भाव यानी कि 5th हाउस पर पड़ने से संतान थोड़ी देर से आती है, लेकिन समझदार होती है। 2026 में संतान प्राप्ति की योग उन व्यक्तियों के लिए बहुत मजबूत है जिनकी दशा या फिर अंतर्दशा में शनि सक्रिय है। यह संतान आपके जीवन में जिम्मेदारी और डिसिप्लिन लाती है। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 के बीच अपनी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। कन्या लगन वालों के लिए शनि का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। 2026 में कन्या लगन वालों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। शनि को स्टेबलाइज फोर्स कहा गया है। शनि सप्तम भाव में बैठकर जीवन साथी, साझेदारी, सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। शनि का यह स्थान बताता है कि जीवन में जो भी स्टेबिलिटी आएगी वो आपकी मेहनत और धैर्य के बाद ही आएगी। शनि अचानक कुछ नहीं देता, लेकिन जो भी देता है वह परमानेंट होता है। यदि शनि से जुड़ी दशा चल रही है तो आपका विवाह, संतान और संपत्ति तीनों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर शनि तुरंत सबक सिखाता है, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। कोई शॉर्टकट लेने की सोचे भी नहीं। अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास कीजिएगा। राहु और केतु 2026 में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? राहु और केतु दोनों ही शैडो प्लैनेट हैं। ये प्लैनेट जीवन में कार्मिक लेसन्स लेकर आते हैं। कन्या लगन वालों के लिए राहु छठे भाव में बैठे हैं और वो शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। तो यह स्थिति बताती है कि 2026 में आपके विरोधी अपने आप ही कमजोर होंगे। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो वहां पर भी आपको आखिर में लाभ ही मिलेगा। विदेश यात्रा, विदेशी कांटेक्ट, वहां से भी आपको लाभ होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। केतु 12वें भाव में बैठकर खर्चा बढ़ाता है और मानसिक वैराग्य देता है। यह आध्यात्मिक झुकाव देता है, लेकिन अनियंत्रित खर्च से बचने की सलाह भी देता है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है 2026 में? कन्या लगन वालों के लिए शादी, मार्गदर्शन और कैरियर ग्रोथ का प्रमुख कारक है जुपिटर। 2 जून 2026 से पहले बृहस्पति का दशम भाव में होना सरकारी नौकरी और अथॉरिटी वाले पदों के लिए अत्यंत शुभ है। जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही निर्णायक हो सकता है। बृहस्पति का प्रभाव आपको सही लोगों का मार्गदर्शन दिलाता है। पैतृक बिजनेस या फिर पारिवारिक बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी 2026 एक्सपेंशन का समय है। 2 जून 2026 से लेकर 1 नवंबर 2026 तक वर्ष का सबसे शुभ समय आपके लिए है। बृहस्पति का उच्च होकर लाभ भाव में आना कैरियर, इनकम और सोशल स्टेटस में तेज उन्नति का संकेत देता है। इस समय प्रमोशन, सैलरी हाइक और मन चाहे प्रमोशन के संकेत बनते हैं, लेकिन साथ ही परिवार और संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की चेतावनी भी हम आपको दे रहे हैं। आप उन सब का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा नहीं चल रही है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। ये वाले असर आपके ऊपर तभी आएंगे जब आपकी मंगल की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? कन्या लगन वालों के लिए स्वास्थ्य की समस्या अक्सर देर से डायग्नोस होती है। इसका कारण केतु और मंगल का प्रभाव होता है। अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो आपकी सर्जरी या फिर एक्सीडेंट जैसी स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन बिना मंगल के केतु स्वास्थ्य को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। बृहस्पति का 12वें भाव से जुड़ने पर वजन बढ़ता है, आलस्य और लाइफ स्टाइल से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। मंगल कन्या लगन वालों के लिए डबल मार्केश है। मंगल तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होकर अचानक घटनाओं, साहस और जोखिम से भरे परिणाम देता है। मंगल की पॉजिटिव दशा में व्यक्ति प्रशासन, राजनीति और सरकारी विभागों में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अगर नेगेटिव दशा है तो फिर आप लोन, बिना वजह के झगड़े या फिर स्वास्थ्य के ऊपर आपका खर्चा बढ़ा सकता है। चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल की दशा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। शुक्र की अच्छी स्थिति कन्या लगन वालों के लिए धन, सौंदर्य, रिश्ते और भौतिक सुखों का कारक है।
शुक्र की अच्छी स्थिति जीवन में आराम और लग्जरी देती है। शुक्र के प्रभाव से वाहन, ज्वेलरी और सुंदर वस्तुओं की प्राप्ति होती है। प्रेम संबंधों में भी शुक्र आकर्षण और रोमांस को बढ़ाता है। बुध कन्या लगन का सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। बुध वक्री होने पर भी कन्या लगन वालों को लाभ ही देता है, बशर्ते आप कोई भी निर्णय बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ना लें। बुधादित्य योग बनने पर कैरियर में अथॉरिटी और क्लैरिटी आती है। यह योग जिस भाव में बने उस भाव की समस्याओं को समाप्त कर देता है। बुधादित्य का मतलब है जब आपका बुध आपका आदित्य यानी कि सूर्य एक साथ मिलकर योग बनाए, इसे बुधादित्य योग कहते हैं। सूर्य कन्या लगन वालों के लिए प्रतिष्ठा, ईगो और अथॉरिटी का कारक है। सूर्य बिना वजह के खर्चे दिखाता है, इसलिए इस साल आप बजट कंट्रोल करके ही अपने खर्चे करें। जब सूर्य बुध के साथ आता है तो व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता और निर्णय क्षमता बढ़ती है। यह प्रशासनिक कार्यों और सरकारी संपर्कों में बहुत लाभ देता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि आपके कौन से प्लैनेट की क्या पोजीशन 2026 में है और कैसी है। इनकी पोजीशन ही डिसाइड करती है कि आपको कितनी समझदारी से काम लेना है, किस जगह आपको एग्जिट फटाफट लेने हैं और किस जगह आपको निर्णय सोच समझ कर लेने हैं। 2026 में कन्या लगन वालों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरह से रहेगी जैसे कि आपको हमारे चार्ट में दिख रही है। लेकिन यह आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपके ऊपर ये चीजें कितना असर डालेंगी। आपकी कुंडली में कौन सी अंतर्दशा और कौन सी महादशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। तो कन्या लगन वालों के लिए 2026 भाग्य से ज्यादा कर्म का साल है। यह वर्ष आपको संकेत देगा, अवसर देगा, लेकिन परिणाम तभी देगा जब आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। अगर आपने शनि के सबक को समझ लिया, बृहस्पति के अवसरों को पहचान लिया और बुध के भ्रम में फंसे बिना आपने सोच समझकर निर्णय लिया, तो 2026 आपके लिए आपके जीवन की सबसे मजबूत नींव रख सकता है। याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं। उन रास्तों पर कब चलना है, कैसे चलना है और कितना चलना है, यह फैसला आपका है। तो हमने आपको बताया कि आपका इस साल का रास्ता कैसा होने वाला है। उसी के अनुसार आप अपने निर्णयों को और अपनी समझ को बैलेंस कीजिए और देखिए 2026 आपके लिए कितना जादुई होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं कन्या लगन वालों का 2026 का वार्षिक राशिफल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि अगर आपके दोस्तों का लगन भी कन्या है तो 2026 में उन्हें अपने निर्णय लेते हुए किस तरह की समझदारी बरतनी है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तुला लगन के वार्षिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।